हमारा पड़ोसी देश खासकर पाकिस्तान, जिसको लेकर पूरी दुनिया में हमने डेलीगेशन भेजा। पाकिस्तान के भारत कहाँ है इस बदलती दुनिया में? भारत की क्या जगह है? जिस पाकिस्तान को भारत सालों तक आतंकवाद का समर्थक बताता रहा, वही आज खुद को शांति और स्थिरता का साझेदार दिखाने में सफल हो रहा है पूरी दुनिया में। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए शायद उसके इतिहास का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक मोमेंट हो। ये कारनामा करने वाले कौन रहे? तो पाकिस्तानी रहे। इतनी बड़ी जंग हमारे दौर की, हमारे इतिहास की, हमारे जीवन काल की, अगर इसमें मध्यस्थता करके, मीडिएशन करके इसको करवा पाया है, तो शायद ये उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर पाकिस्तान के द्वारा बाकायदा इस बात का अनाउंसमेंट किया गया, ट्रंप द्वारा इसको एक्नॉलेज किया गया। पाकिस्तान बाकायदा इस बात पर वेलकम करते हुए दिखाई दिया कि साहब धन्यवाद, आपने हमें एक्नॉलेज किया, हमारे प्रयासों को आपने पहचान दी और वो पहचान पूरी तरह से सिद्ध हो गई है। दुनिया भी इस बात को मान रही है। अलग अलग जो वेस्टर्न कमेंटेटर्स हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि इस बात को मानना पड़ेगा कि प्रयास को चाइना ने कितना रिकॉग्नाइज किया या दुनिया ने कितना रिकॉग्नाइज किया। तो कीर स्टारमर की प्रतिक्रिया देख सकते हैं, चाइना डेली की प्रतिक्रिया देख सकते हैं। चाइना ने क्या कहा? चाइना ने कहा कि चाइना वेलकम करता है इस पूरे एग्रीमेंट का, ऐसे ही ब्रिटेन वेलकम करता है इस एग्रीमेंट का, ऐसे ही जर्मनी वेलकम करता है, यूरोपियन यूनियन वेलकम करता है। यानी दुनिया भर से वेलकम हो गया कि साहब बहुत बढ़िया काम करा दिया। एक पेट्रियोटिक इंसान आज यही पूछेगा कि सबसे टू जेड क्रिकेट, ईरान और अमेरिका के दरमियान पीस डील साइन हो गई है, जिसके बाद भारतीय मीडिया को मिर्चें लग गई है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी साइन कर दी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है वो ये है कि पाकिस्तान के जरिए जो डील ब्रोकर की गई थी इस्लामाबाद टॉक्स के जरिए, वो लगता है फिलहाल उसको फाइनल हरी झंडी मिल गई है। ईरान और अमेरिका, व्हाइट हाउस और साथ साथ ईरान का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उन दोनों ने इस बात को कंफर्म कर दिया है। पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 24 घंटे पहले ट्वीट किया, उसके बाद उन्होंने कंफर्म कर दिया कि अब ये सिक्योरिटी, ये जो पीस डील है दोनों देशों के बीच हो चुकी है। अगर ऐसा वाकई होता है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए शायद उसके इतिहास का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक मोमेंट हो, यानी सबसे बड़ी राजनयिक जीत के तौर पर पाकिस्तान इसको दिखाने की कोशिश कर रहा है। और दुनिया भी जाहिर है इस बात को मानेगी, क्योंकि इतनी बड़ी जंग हमारे दौर की, हमारे इतिहास की, हमारे जीवन काल की, अगर पाकिस्तान उसको, जो इस खित्ते में भी नहीं है उसके बावजूद भी, अगर इसमें मध्यस्थता करके, मीडिएशन करके इसको करवा पाया है, तो शायद ये उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर पाकिस्तान इसको दिखाने की कोशिश करेगा। दुनिया भी इस बात को मान रही है। अलग अलग जो वेस्टर्न कमेंटेटर्स हैं वो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आ जाती हूँ, जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो ऐलान है वो ये कह रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने अपने शहीद नेता के नेतृत्व में अमेरिकी और जायोनिस्ट जो दुश्मन है, यानी कि जो इजराइल और अमेरिका, जिसको एक्सेस ऑफ ईवल हमेशा कहता रहा है ईरान, उस पर अपनी जीत पूरी कर ली है। जी हाँ, जीत कह रहा है, यानी एक तरह से एक आइडियोलॉजिकल वॉर, सिर्फ एक सैनिक युद्ध नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी का, विचारधारा के युद्ध के तौर पर ईरान देख रहा है। और क्या वाकई आप ईरान को ये लम्हा नहीं देंगे? क्या वाकई ये लम्हा ईरान के नाम नहीं होगा? क्या वाकई इतनी लंबी जंग जीतने के बाद, और ये जंग उसके ऊपर थोपी गई, उसके ऊपर मुसल्लत की गई, ये जंग ईरान ने शुरू की होती तो शायद मैं इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती। और मैंने आपसे शुरू से इस बात को कहा था, तमाम तरह की सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत करा के, जिनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि उसको कोई डाउट था कि ईरान पर जो फिलहाल ये वॉर चल रही है, पूरे तरीके से इसी चैनल पर बार बार आपने मुझसे सुना कि ईरान ये जंग जीतेगा, ईरान अपनी शर्तों पर ये जंग जीतेगा, और आज वही हो रहा है। न सिर्फ कि ईरान ने ये जंग जीत ली है, बल्कि ईरान ने अपनी शर्तों पर ये जंग जीत ली है। हॉर्मुज खुलवाने में कामयाब रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, व्हाइट हाउस का ये सामने आप देखिए ट्वीट है कि हॉर्मुज खुल जाएगा, आइए तमाम जहाज़ों का सिलसिला शुरू करते हैं, चलिए तेल को बह जाने दीजिए, पूरी दुनिया में खुशहाली आ गई है। अरे हुजूर, ये तो पहले से खुला हुआ था हॉर्मुज, आपने जंग करके फिर ये हॉर्मुज बंद करने पे मजबूर किया। अब ईरान अपनी शर्तों पर, पहले जो ईरान का पैसा दबा हुआ था, फ्रीज था पैसा, उसको अब अमेरिका वापस करेगा, उसके बाद हॉर्मुज खुलेगा। और आपने खुद ने जो नेवल, एक पानी के का पूरा ब्लॉकेड जो किया हुआ था, वो ब्लॉकेड अमेरिका हटाएगा। तो ये बताइए कि आखिर जीत किसकी हुई? किसको बेवकूफ़ बनाने की पूरे तरीके से यहाँ पर कोशिश हो रही है? यहाँ देखिए कि इजराइल में जो अमेरिका के राजदूत रह चुके हैं, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये जंग पूरे तरीके से अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी भूल, एक बड़ी मिस्टेक है। अमेरिका को पूरे तरीके से सोचना पड़ेगा कि कैसे न सिर्फ कि इतनी बड़ी ताकत को ईरान हराने में कामयाब हुआ, बल्कि इस पूरे खित्ते में एक नए विजेता के तौर पर, एक नए विनर के तौर पर उभर रहा है, जहां खित्ते की बाकी जो ताकतें हैं वो सीधे तौर पर अब ईरान के करीब आना चाहती हैं, बातचीत करना चाहती हैं, और जो भी कोई उनकी दुश्मनी रही हो उसे ख़त्म करना चाहती हैं। तो थाली में रखकर इस जीत को ईरान को सौंप दिया है अमेरिका ने। अमेरिकी जनता पूछ रही है कि वाकई ये जीत, ये जंग आखिर लड़ी तो क्यों लड़ी गई? और ज़रा सी बात याद दिला दूं, कभी आप सब भूल गए हों, कहा जा रहा था कि आतंकवाद के खात्मे के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करने के लिए और सत्ता परिवर्तन के लिए इस जंग को शुरू किया। ये सब कुछ तो नहीं हुआ। ये ज़रूर है कि अमेरिकी जनता इतनी
परेशान हो जाए और कल को सत्ता परिवर्तन अमेरिका में हो जाए। अमेरिका में बढ़ चढ़कर इस बात को लेकर आवाज उठ रही है, क्या ये वो लम्हा नहीं है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिजाइन कर देना चाहिए, इस्तीफा, अपनी नाकामी को कबूल करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। अब भारत के नजरिए से बातचीत करती हूं। यहां पर पवन खेड़ा नए नए राज्यसभा एमपी बने हैं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है कि किस तरह से इस पूरी जो डील हुई है इसमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारा पड़ोसी देश, खासकर पाकिस्तान, जिसको लेकर पूरी दुनिया में हमने डेलीगेशन भेजा और उसको अलग थलग करने की हमने कोशिश की, और हम किस तरह से, लेकिन उसके बावजूद भी क्या डिप्लोमेटिकली हम इसको करने में नाकाम रहे हैं। अब ये देखिए, वो ये कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका के बीच शांति समझौता हो गया है, वेस्ट एशिया में युद्ध और तनाव कम होने की उम्मीद है। इस समझौते को कराने में पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, कतर और टर्की ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन इंडिया कहीं नजर नहीं आया। हर देशभक्त, हर एक पेट्रियाटिक इंसान आज यही पूछेगा, भारत कहां है? इस बदलती दुनिया में भारत की क्या जगह है? ईरान से पुराने रिश्ते, ट्रंप से मोदी की दोस्ती के बावजूद भारत शांति प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं दे पाया। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, जिस पाकिस्तान को भारत सालों तक आतंकवाद का समर्थक बताता रहा, वही आज खुद को शांति और स्थिरता का साझेदार दिखाने में सफल हो रहा है पूरी दुनिया में। ये पवन खेड़ा कह रहे हैं। ये भारत का युद्ध नहीं था, फिर भी कूटनीतिक और वैश्विक छवि के मोर्चे पर भारत कमजोर और किनारे खड़ा दिखाई दिया। मोदी है तो मुमकिन है। मुझे लगता है आज हर एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति को ये बात जरूर पूछनी चाहिए अपनी सरकार से कि आखिर इस बदलती दुनिया में हम कहां हैं, और वो देश जिसको हम आतंकवाद का प्रायोजक कहते थे, वो कैसे शांति करने मसीहा के तौर पर चर्चा दुनिया को जिसकी इंतजार था वो घड़ी आ गई है, लेकिन कितनी देर के लिए आई है, बस यही कहने की बात है। बात है कि आज पीस डील होने की सुर्खी सब तरफ तैर रही है। अमेरिका और ईरान तैयार हो गए हैं, 14 सूत्रीय मांगे मान ली गई हैं। स्विट्जरलैंड की जिनेवा में इस शुक्रवार को दोनों के बीच में हस्ताक्षर भी होंगे। यानी ईरान और अमेरिका टेक्निकली देखा जाए तो 47 साल बाद आमने सामने 1979 के बाद बैठेंगे और एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, यानी कि पीस डील पर साइन हो जाएंगे। ट्रंप ने बाकायदा जहाजों को आदेश दे दिया है कि चालू हो जाओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलना शुरू करो, बढ़िया तेल निकालो और ले जाओ। ये सारी सुर्खियां आज बहुत जबरदस्त बनी हुई हैं, और ये सुर्खियों की वैल्यू इसलिए है क्योंकि भारत समेत दुनिया के तमाम देशों ने इस पर बधाई दे दी है। फ्रांस की, ब्रिटेन की, यूरोपियन यूनियन की, इंडिया की, तमाम देशों की तरफ से बधाई, गल्फ देशों की बधाई ट्रंप को दे दी गई है। और इस पूरी बातों में सबसे इंपॉर्टेंट यही कि क्या ईरान भी तैयार हो गया है? तो ईरान के ऑफिशियल्स की तरफ से तो कोई बयान नहीं है, लेकिन जिस तरह के हाव भाव ईरान के अधिकारी इधर उधर दे रहे हैं उससे लग ही रहा है कि ईरान भी तैयार हो गया है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी, जो पहले भी कई बार ये पीस डील चली और फेल हो गई, उसमें सबसे बड़ी कड़ी थे नेतन्याहू। अब सबसे बड़ा कंफर्मेशन इस बात पर माना जा रहा है कि नेतन्याहू को उन्हीं के देश में, उन्हीं के जो साथी गठबंधन के नेता हैं और विपक्ष के जो नेता हैं, उन्होंने ट्रोल करना शुरू कर दिया है। यानी इस पीस डील के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या यह पीस डील हुई या नहीं, इसका कंफर्मेटिव टेस्ट इजराइल की प्रतिक्रिया मानी जा रही है। इजराइल की प्रतिक्रिया क्यों? क्योंकि नेतन्याहू के द्वारा जिस तरह से इस पूरी घटना के ऊपर प्रतिक्रिया दी, या इनके साथी राजनेताओं ने कहा कि नेतन्याहू ने इजराइल बर्बाद कर दिया और इजराइल अब आगे नहीं बचेगा, यह पता लगाता है कि पीस डील में इजराइल को रोकने की बात कही गई है। मतलब इस तरह से कहा जाए कि इस पीस डील में कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका के बीच रार पैदा होने वाली है। यह कारनामा करने वाले कौन रहे? तो पाकिस्तानी रहे। देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में फ्राइडे तक भी पहुंच पाएगी यह घटना या नहीं, क्योंकि 19 तारीख को साइन होगा सारा एग्रीमेंट। पाकिस्तान के द्वारा बकायदा इस बात का अनाउंसमेंट किया गया, ट्रंप द्वारा इसको एक्नॉलेज किया गया। यह रविवार की रात की खबर है। पाकिस्तान द्वारा कुछ इस प्रकार से ट्वीट किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। फिर ट्रंप ने लिखा कि डील विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज नाउ कंप्लीट, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल, और हाई hereby fully authorize the toll-free opening of Strait of Hormuz and simultaneously herewith authorize the immediate removal of United States naval blockade. Ship of the world starts your engine, let the oil flow. प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। भाई साहब, जैसे ही इन्होंने ये बात कही, इस तरह की सुर्खी बनी कि जहाज चलने शुरू हो गए हैं। तो एक आध वीडियो भी बाहर निकल कर आ गई कि देखो साहब, जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके जा रहे हैं। पाकिस्तान बकायदा इस बात पर वेलकम करते हुए दिखाई दिया कि साहब धन्यवाद, आपने हमें एक्नॉलेज किया, हमारे प्रयासों को आपने पहचान दी और वो पहचान पूरी तरह से सिद्ध हो गई है।
अब बात यह है कि पाकिस्तान के इस प्रयास को चाइना ने कितना रिकॉग्नाइज किया या दुनिया ने कितना रिकॉग्नाइज किया। पाकिस्तान के द्वारा वेलकम और फिर इसके बाद में दुनिया की प्रतिक्रिया। तो कीर स्टारमर की प्रतिक्रिया देख सकते हैं, चाइना डेली की प्रतिक्रिया देख सकते हैं। चाइना ने क्या कहा? चाइना ने कहा कि चाइना वेलकम करता है इस पूरे एग्रीमेंट का, ऐसे ही ब्रिटेन वेलकम करता है इस एग्रीमेंट का, ऐसे ही जर्मनी वेलकम करता है, यूरोपियन यूनियन वेलकम करता है, यानी दुनिया भर से वेलकम हो गया कि साहब बहुत बढ़िया काम करा दिया। ऐसे ही तुर्की की तरफ से, इधर से जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से, यूएन की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, मार्क कार्नी कनाडा की तरफ से, तमाम देशों की प्रतिक्रिया और उसके बाद में भारत की प्रतिक्रिया भी, सबने वेलकम कर दिया कि साहब बहुत बढ़िया हो गया, फैसला हो गया आप लोगों के बीच में, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। यहां पर कतर की भी प्रतिक्रिया देख लो, सब तरफ की प्रतिक्रिया। जो नहीं है वो क्या है? केवल कुल मिलाकर के साहब ईरान की कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं है। अब ईरान ने क्या शर्तें हैं जो मान ली, ईरान की मीडिया में क्या चल रहा है, अब मैं आपको वो बताता हूं। भारत की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, सब तरफ से बधाइयां हो गई। कहा जा रहा है कि जेडी वेंस जून 19 के दिन होने वाली इस सेरेमनी में जो स्विट्जरलैंड में साइन होगी, इसके अंदर वो जाएंगे। जेडी वेंस की तरफ से ये जानकारी दे दी गई। ये भी चर्चा है कि ट्रंप भी जा सकते हैं और ये साइन हो सकता है डिजिटली भी कर दिए जाएं। अब डिजिटली करने का मतलब ये हुआ कि यहां पर ट्रंप के साथ साथ यहां पर जो सुप्रीम लीडर थे खमनेई, उनके बेटा मुस्तफा खमनेई जो है वो डिजिटली इसको साइन करेंगे। यानी कि यहां से और ट्रंप की तरफ से, दोनों तरफ से अधिकारी तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन हो सकता है ट्रंप खुद भी जिनेवा चले जाएं। उनके लिए ये बड़ी बात कंसीडर की जा रही है। हालांकि इसके अंदर क्या बातें हुई इसकी कोई भी अभी तक बाहर चीज निकलकर नहीं आई, लेकिन ईरान की मीडिया क्या चला रही है वो देखिए। ईरान की मीडिया कह रही है कि ईरान और लेबनान दोनों, बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद होगा। मतलब ईरान ने अपने साथ साथ लेबनान के लिए भी सुरक्षा मांग ली है, बोले युद्ध बंद होगा। नंबर दूसरा, अमेरिका और इजराइल फिर कोई और नया युद्ध शुरू नहीं करेंगे। मतलब दोनों इस बात की गारंटी देंगे कि और कोई युद्ध अब हम नहीं करेंगे। अमेरिका इजराइल की ओर से गारंटी देगा कि अमेरिका यह कहेगा कि इजराइल ने बम चलाया तो हम जिम्मेदार हैं। नंबर 3, नंबर 4, हॉर्मुज से अमेरिकी नौसैनिक हटाए जाएंगे, यानी कि नौसेना अमेरिका वाली हटेगी। ईरान के जहाज और समुद्री व्यापार पर लगी पाबंदियां खत्म होंगी। 30 दिन के भीतर समुद्री व्यापार को पहले की तरह बहाल किया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा खोला जाएगा। ईरान का अरबों रुपया जो फ्रीज्ड है वो रिलीज किया जाएगा और फ्रीज्ड फंड का आधा हिस्सा तो सबसे पहले फ्री किया जाएगा। ईरान पर लगे हुए प्रतिबंध हटाए जाएंगे। अमेरिका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के प्रतिबंध हटाने की बातचीत करेगा। अमेरिका 30 दिन के भीतर ईरान के आसपास के इलाकों में सैन्य मौजूदगी कम करेगा। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने की अपने कमिटमेंट को दोहराएगा, बस बोलेगा। और जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है उस पर आगे बातचीत होती रहेगी। और तो और 60 दिन की आखिरी बातचीत होगी जिसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत, युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश होगी। ठीक है, तो इससे बड़ी अमेरिका की हार कोई नहीं होगी। कौन सी हार? यह नहीं कि उसने इजराइल को रोक दिया, हार यह कि अमेरिका पूरी तरह से अब तक जितने जिंदगी भर में प्रतिबंध लगाए उसने ईरान पर, वो सब हटा रहा है। दूसरा, जितना पैसा उसने बंद करके रखा खुद के देश में और दुनिया भर के देशों में, उस पैसे को रिलीज कर रहा है। मतलब युद्ध में असल में जीता कौन? तो आंसर है ईरान। और तो और क्या ईरान ने परमाणु कार्यक्रम रोक दिया? मना कर दी कि साहब बस जो एनरिच्ड यूरेनियम जितना है उतने पे रहिए, हम कोई परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करने वाले, हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। ये शब्द दोबारा दोहरा देंगे, पहले भी दोहराते आए हैं, अभी भी दोहरा देंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान ये अमन का मुआहदा कराने में सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का है और पाकिस्तान ने इसमें अहम किरदार अदा किया है जो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। भारतीय मीडिया हो या भारतीय आवाम हो, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान ने इस जंग को रुकवाने में इतना बड़ा किरदार कैसे अदा कर दिया। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं